हेलो दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 80 और 90 का दशक गोविंदा का हुआ करता था। वो जिस भी फिल्म को छू लेते थे वो सोना बन जाती थी। फिर चाहे वो इमोशनल ड्रामा फिल्म हो या एक्शन और कॉमेडी ड्रामा फिल्म हो, वो जिस भी फिल्म में काम करते वो रिलीज होने से पहले ही हिट मानी जाती। और उस दौर पर वो शाहरुख खान, सलमान और आमिर जैसे दिग्गज एक्टरों पर अकेले ही भारी पड़ते नजर आ रहे थे। 14 साल तक उन्होंने बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया, लेकिन अचानक उनका करियर डूब गया। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बर्बाद हो गया? चलिए हम आपको उनकी चौंकाने वाली असलियत बताते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं इनके फिल्मी कैरियर पर कि कैसे गोविंदा बॉलीवुड में इतने बड़े सुपरस्टार बने। दरअसल गोविंदा की 1986 में 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी लव 86 जो कि 14 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म थी इल्जाम जो कि 28 फरवरी को रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में कमाल कर दिया। खासकर इल्जाम फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा कर रख दी और रातों रात गोविंदा बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार बन गए, जिसके चलते उनके पास एक साथ 70 फिल्में आ गयी, जिसमें से 25 फिल्में तो उनको डेट्स की वजह से छोड़नी पड़ी। मगर इस रिकॉर्ड की बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका। वहीं अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था और वे पारिवारिक और एक्शन फिल्में करके हिट होते जा रहे थे। 1987 और 88 में तो लगातार 6 हिट फिल्में जैसे कि मरते दम तक, सुंदर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने सिनेमा घर में धूम मचा कर रख दी। कोई ऐसा साल नहीं रहा था जब उनकी सुपर हिट फिल्म ना आए। पर अभी वो दौर भी आना था जब बॉलीवुड के सारे एक्टरों की छुट्टी कर गोविंदा ही छाए हुए थे। बात करें 1988 की, जब बॉलीवुड में एक ऐसी जोड़ी का उदय हुआ जिस जोड़ी ने 1-2 नहीं बल्कि 17 लगातार हिट फिल्में दे डाली। वो जोड़ी थी गोविंदा और डेविड धवन की। 1989 में दोनों की पहली फिल्म आई ताकतवर, फिर 1990 में स्वर्ग और 1992 में 16 और शबनम। तीनों फिल्में सुपर हिट। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। 1993 में आई आंखें, जिसने पूरे बॉलीवुड में तहलका सा मचा कर रख दिया। इसके बाद राजा बाबू, कूली, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों से उन्होंने कोहराम मचा कर रख दिया। लेकिन इतने बड़े स्टार का करियर रातों रात डूब गया। उनका करियर किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने अपने हाथ से अपना करियर तबाह कर लिया। हम आपको उनकी ऐसी ही कुछ हकीकत बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। पहली वजह थी वक्त की इज्जत ना करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर, हर एक्टर और हर प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वो सेट पर घंटों लेट आते हैं। कहते हैं कि एक बार अमरीश पुरी ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। दोनों साथ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा को सुबह 9 बजे आना था। अमरीश पुरी टाइम पर आ गए थे और वो गोविंदा का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते शाम के 6 बज चुके थे और जब गोविंदा आए तो अमरीश पुरी ने झल्लाकर गोविंदा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अमरीश पुरी ने कभी गोविंदा के साथ काम नहीं किया। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला किस्सा फिल्म मेकर प्रहलाद निहलानी ने बताया था। प्रहलाद निहलानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि गोविंदा अंधविश्वासी हो गए थे और हर चीज को लेकर उनका कोई ना कोई तर्क होता था। कभी दिन में काम करना शुभ नहीं होता था तो कभी कोई कलर अनलकी हो जाता था। यहाँ तक कि वह लोगों के भविष्य को लेकर के भी बात करने लगे थे। गोविंदा को कभी लगता सेट पर झूमर गिर जाएगा। निहलानी आगे बताते हैं कि गोविंदा सबको हट जाने के लिए कहते थे। उन्हें लगता था कि सेट पर झूमर गिरने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कादर खान को लेकर कहा था कि अब वो डूबने वाले हैं। अंधविश्वास के कारण वो लोगों को कपड़े तक बदलने के लिए मजबूर कर देते थे, जिसके चलते उनके साथ काम करना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, एक और किस्सा सुनिए। ये किस्सा है एक्टर और एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा का। टीनू वर्मा बताते हैं कि 1996-97 की बात है। अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का एक सीन होना था, मगर मनीषा रोज सेट पर आती और गोविंदा का इंतजार कर शाम को सेट से चली जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गोविंदा शाम को सेट पर पहुंचे तो टीनू ने कहा कि आपके लेट आने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हीरोइन आती है और इंतजार करके चली जाती हैं। इस बात पर गोविंदा बोले, अरे ऐसी बात है तो मेरे लिए यहीं पर किसी होटल में एक कमरा बुक करवाओ, मैं होटल से सीधा सेट पर आऊंगा। और रूम बुक कराया गया। पर अगले दिन सब इंतजार करते रह गए पर गोविंदा फिर भी नहीं आए।
और शाम को टीनू वर्मा टीम के साथ थक हार कर घर के लिए निकले तो रास्ते में दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तभी अचानक टीनू की नजर गोविंदा पर पड़ी और वो चौंक गए। उन्होंने देखा गोविंदा तो वहां पर दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा के ऐसे झूठ और अव्यावसायिक व्यवहार की वजह से धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। गोविंदा के डूबने की सबसे बड़ी वजह राजनीति को भी माना जाता है। दरअसल गोविंदा को किसी बाबा जी ने फोन किया और कहा तुमको राजनीति में जाना चाहिए, और गोविंदा ने सोचे समझे बिना सन 2004 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे और जीत भी गए। मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय में वो राजनीति से दूर भागने लगे। अपने करियर के ऐसे मोड़ पर जब उनका करियर डोल रहा था तब उन्होंने राजनीति पकड़ ली, जिसने उनका पूरा कैरियर ही डुबा दिया। अपने हाथों से अपना करियर लुटा चुके गोविंदा फिर से कमबैक का सपना देख रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है गोविंदा को लेकर, कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें कि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।